हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए कुछ कंसेप्ट को क्लियर कैसे कर लें। अगर आपको किसी आदमी का उम्र बताना हो या फिर किसी वस्तु का, घर का, पौधा का, किसी भी सामान का अगर आपको उम्र बताना हो तो किस प्रकार से कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं। आज आपको एज बताने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। अगर आज आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एज से संबंधित फिर आपके पास शायद ही कोई सवाल रह पाएगा, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्योंकि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए आपको कंसेप्ट यहाँ नहीं बल्कि जुआ पे होनी चाहिए। और जुआ पे कैसे होगा? जब आपका शक दूर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। तब जब भी किसी चीज़ पर अगर आपको डाउट है कि ये होगा या फिर वो होगा तो फिर आप धारा प्रवाह कैसे बोल सकते हैं, या फिर आप राइटिंग स्किल को भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है और डाउट क्लियर कर लेना ही जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कैसे किसी वस्तु का या फिर आदमी का उम्र कई तरीकों से, बेहतर तरीकों से बता सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको याद दिला दें कि हम इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे आप कितना सही जवाब देते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स गलत जवाब ही देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप सही से नहीं देखते। इसलिए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखिए और सीखिए। और रोज सवेरे मैं 5 बजे आता हूँ और आपको सिखलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले आई एम 25। आई एम 25। अगर आपको अपना उम्र बताना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ईयर ओल्ड या फिर ईयर्स ओल्ड लगाना। आप चाहें तो बोल सकते हैं आई एम 25, आई एम 18, आई एम 20 बोल सकते हैं। शी इज नॉट 25, शी इज नॉट 25, वह 25 वर्ष की नहीं है। इज शी 18, क्या वह 18 साल की है? इज शी 18, क्या वह 18 साल की है? अगर आपसे कोई पूछे क्या वह 18 साल की है तो इज शी 18। मैं 25 वर्ष का नहीं हूं, आई एम नॉट 25। मैं 25 का हूं अगर पूछना है तो आई एम 25। इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। मैं पहले ही बता दिया हूं कि कई तरीके से जानना जरूरी है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, डाउट नहीं रहनी चाहिए। आप अपने उम्र को दूसरे तरीके से बता सकते हैं, जैसे ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, वह 20 साल का है। अगर आपको कहना है वह 20 साल का है तो ही इज 20 ईयर्स ओल्ड आप बोल सकते हैं। शी इज नॉट 20 ईयर्स ओल्ड, वह 20 ईयर्स ओल्ड नहीं है, वह 20 साल की नहीं है। Is she 28? Is she 28 years old? इसको ठीक से देख लेंगे। Is she 28 years old? क्या वह कितने साल की है? 28 years की है। क्या वह 28 साल की है? चलिए देखते हैं। I am a 20 year old boy। अब इसमें ध्यान देने की बात है। अब यही थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं 20 years या फिर 28 ईयर्स आप देख रहे हैं, लेकिन इसे अब तीसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, जैसे आई एम अ 20 ईयर ओल्ड। अगर आप यहाँ पर चाहें तो ईयर्स नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ईयर्स नहीं लिखने के लिए आपको यहाँ पर ए का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे आई एम अ 20 ईयर्स ओल्ड बॉय। और यहाँ पर ओल्ड के बाद यहाँ पर किसी नाउन का आना जरूरी है, जैसे आई एम अ 20 ईयर ओल्ड बॉय। फिर से देखेंगे आप, यहाँ पर ईयर्स नहीं करके ये लगा देंगे और यहाँ पर ओल्ड के बाद बॉय है आप तो बॉय बोलेंगे, मैन तो मैन, गर्ल तो गर्ल। अब देख लेते हैं। शी इज एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल। शी इज एन 18 ईयर। अब यहाँ पर ईयर है इसलिए एन का प्रयोग यहाँ पर ई के अनुसार, वॉवेल के अनुसार एन हो गया है तो ए एन का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। और ओल्ड के बाद ये गर्ल है तो गर्ल का प्रयोग किया गया है, तो शी इज एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल, वह 18 साल की लड़की है। तो इस तरीके से आप एज को बोल सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं किसी वस्तु के बारे में बोलना हो, घर के बारे में,
बिल्डिंग के बारे में, टेम्पल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर बोलना है, वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम कैसे बोल सकते हैं? द हाउस इज 50 ईयर्स ओल्ड। यह घर 50 ईयर्स ओल्ड है, 50 साल पुराना है। किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं दिस पेन इज 1 ईयर ओल्ड, बोल सकते हैं। अपने मोबाइल के बारे में बोलते हैं कि माई मोबाइल इज 2 ईयर्स ओल्ड। देखिए, द टेम्पल इज 100 ईयर्स ओल्ड। द टेम्पल इज 100 ईयर्स ओल्ड। देख रहे हैं? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दिस इज अ 50 ईयर ओल्ड हाउस। दिस इज अ 50 ईयर ओल्ड। अब इसमें भी ध्यान देना है कि यहां पर ईयर्स नहीं किया गया है, तो उसके बदले में क्या कर दिया गया? यहां पर ई का प्रयोग कर दिया गया है। तो दिस इज अ 50 ईयर। अब ओल्ड के बाद यहां पर फिर एक नाउन का प्रयोग किया गया है, तो दिस इज अ 50 ईयर ओल्ड हाउस। यह 50 साल पुराना घर है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको आपको दिमाग में रखना है कि लिखते समय ये प्रॉब्लम नहीं हो, या बोलते समय भी आपको सोचना नहीं पड़े। अगर सोचना पड़ गया कि होगा क्या, तो इंग्लिश में तो आप धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं। That is a 100 year old temple. That is a 100 ईयर है, इसीलिए फिर यहां पर ए का प्रयोग कर दिया गया है। ओल्ड के बाद फिर एक नाउन का प्रयोग किया गया है, तो दिस इज अ 100 ईयर ओल्ड टेम्पल। यह 100 साल पुराना मंदिर है। आप कहीं जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस में और आप बात करते हैं 300 साल पुराना है, तो दिस इज 300 ईयर्स ओल्ड टेम्पल, या फिर कुछ भी। अब देखते हैं, यहां देख लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को याद रखना जरूरी है। जैसे कभी कभी आपको किसी का एक्यूरेट एज पता नहीं रहता कि वह 19 का है कि 20 का है या 40 का है, तो आप एक आंकड़ा लगाते हैं कि वही इसका 30 से 40 वर्ष के अंदर का ही होगा। तो उस कंडीशन में भी आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे देख लीजिए, टीन्स का मतलब है 13 to 19, मतलब ये हुआ वह 13 से 19 वर्ष की है। सी इज इन हर टीन्स। अगर इसी को ट्रांसलेट करना होगा, बोलना होगा, तो सी इज इन हर टीन्स का मतलब है वह 13 से 19 वर्ष की है। एक्यूरेट एज नहीं पता चलने पर ऐसा हम बोल सकते हैं। 30s मतलब यह हुआ 30 से 39 वर्ष का होना। जैसे ही इज इन हीज 30s, आई एम इन माई 30s का मतलब यह हुआ कि मैं 30 से 39 वर्ष तक में हूं, या फिर इसी बीच में हमारी उम्र है। 50s, अब 50s को देख लेते हैं। अच्छा, यहां देख लेते हैं 20s का मतलब है 20 से लेकर 29 तक, यानी कि 20 से लेकर 29 तक अगर किसी का एज है तो हम बोलेंगे ही इज इन हीज 20s, इस तरह से बोलना पड़ेगा। शी इज इन हर 20s। अब यहां पर देख लेते हैं 40s पर। 40s 40 से लेकर 49 तक किसी का एज है, तो बोलेंगे ही इज इन हीज 40s, यानी कि उनका उम्र जो है 40 से 49 साल तक का है। 50s में उसी प्रकार का है। 50s 50 to 59, अगर किसी का उम्र 50 से लेकर 59 वर्ष तक का है, तो हम बोल सकते हैं ही इज इन हीज 50s। इंपॉर्टेंट है। 60s 60 से लेकर 69 वर्ष तक को कोई है, तो आप बोलेंगे ही इज इन हीज 60s। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है सो देख लेते हैं। नेक्स्ट एज के बारे में 70s 70 से लेकर 79 तक, यानी 70 to 79, ही इज इन हीज 70s। इंपॉर्टेंट है। 80s मतलब 80 से लेकर 89, यानी कि 80 to 89 में कोई है, किसी का उम्र है, तो बोलेंगे ही इज इन हिज 80s। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 90s मीन्स 90 से लेकर 99 में अगर किसी का उम्र है, 90 का 91 92 इस तरह से है, तो हम बोलेंगे ही इज इन हिज 90s। तो इस तरीके से हाँ आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब समय है आपसे क्वेश्चन करने की, और देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं, और बहुत ही आसान आपसे क्वेश्चन करेंगे। यह कलम 2 महीने पुरानी है। यह कलम 2 महीने पुरानी है, मतलब यह कलम 2 महीने का है। तो आप
कैसे इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आपके जवाब का इंतजार है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।